Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am from Trends High School and I am the teacher of class 7 English. Students, welcome to online classes. It's our lecture number 12. Previous lecture में हमने अपनी रिवीजन स्टार्ट की हुई थी. हमने अपनी पोएम एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल की रिवीजन कंप्लीट कर ली थी. आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 लाइट इन द नाइट की रिवीजन स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लंदन शहर जो कि पहले तारीखियों में डूबा हुआ शहर कहलाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे तरक्की होती गई और हर एक सेंचुरी के बाद वहाँ पे लैंप्स का रोशनियों का इजाफा होता गया और आखिरकार वो एक रोशनियों का शहर बन गया. इस दौरान में उन्होंने बहुत सी तरक्की की और बहुत से काम करने के बाद, बहुत से लोग हायर करने के बाद वो इस मुकाम तक पहुँचे. स्टूडेंट्स, रीडिंग आपको डीपली इसकी करवा दी गई थी. ये इसका हल्का सा रिव्यू था. वोकैबुलरी वर्ड्स देखते हैं. फर्स्ट वर्ड है एनफोर्स, मीनिंग मजबूर करना या यकीन दहानी. सेकंड वर्ड है विक, मीनिंग चराग की बत्तियाँ. कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन है, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड व्हाट डिड पीपल डू ऑन क्लाउडलेस मूनलिट नाइट? Why did they need to wait for these weather conditions? क्वेश्चन ए है कि स्ट्रीट लैम्प से इंट्रोड्यूस होने से पहले लोग बग़ैर बादलों के और चाँद की रोशनी की रात का क्यों इंतज़ार करते थे और उन्हें इस मौसम की ज़रूरत के इंतज़ार करने की ज़रूरत क्यों पेश आती थी. तो आंसर इसका था कि स्ट्रीट लैम्प्स इंट्रोड्यूस्ड होने से पहले लोग इस बात का फ़ायदा उठाते थे कि मून लाइट है, कि चाँद की रोशनी हो और बग़ैर बादलों के रात हो तो वो बाहर निकल जाते थे और एक दूसरे से मुलाकात करते थे. क्वेश्चन बी है, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड, स्ट्रीट लैम्प्स इंट्रोड्यूस्ड होने से पहले व्हाट वर द डेंजर्स दैट पीपल फेस्ड इफ़ दे वेंट आउट एट नाइट? लोगों को कौन से ख़तरात लाहिक होते थे जो कि रात के निकलते वक्त उनको फेस करने पड़ते थे? तो आंसर है कि स्ट्रीट लैम्प्स इंट्रोड्यूस होने से पहले वो ख़तरात जो कि लोग फेस करते थे वो ये थे कि वो ट्रिप हो सकते थे, गिर सकते थे, अपने आप को ज़ख्मी कर सकते थे या वो लूटे जा सकते थे. क्वेश्चन सी है, हु वर लिंक बॉयज़ एंड व्हाट डिड दे डू? लिंक बॉयज़ कौन थे और वो क्या काम करते थे? तो आंसर है कि लिंक बॉयज़ यंग मैन आदमी होते थे जो कि थोड़े से ही पैसों के लिए एक बर्निंग टॉर्च या लैम्प लोगों के आगे लेकर चलते थे ताकि वो अपना रास्ता इजीली उस अंधेरे में तय कर सकें. क्वेश्चन डी है, व्हाट डिड द वर्क ऑफ अ लैम्प लाइटर इन्वॉल्व? लैम्प लाइटर का क्या काम होता था? आंसर है, लैम्प लाइटर्स का काम होता था कि वो स्ट्रीट लैम्प शाम के वक्त लगा देते थे और सुबह के वक्त उनको बुझा देते थे या बंद कर देते थे और उनको साफ़ करना, उनका ऑयल बदलना भी उनके ज़िम्मे में था. क्वेश्चन ई है कि हाउ मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैम्प्स टुडे? आज इस काम पे कितने लोग एम्प्लॉयड हैं या काम कर रहे हैं या शामिल हैं? तो आंसर है कि 5 पीपल, 5 लोग इस काम पर, इन लाइट लैम्प्स को जलाने पर काम कर रहे हैं. क्वेश्चन जी है कि कौन से अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स थे जो कि इन लैम्प्स के हवाले से शुरू के दिनों में पेश आए? तो आंसर है कि उन दिनों में उनको इन लैम्प्स के हवाले से जो मसाइल थे वो ये थे कि जो ऑयल था वो बहुत ग्रीसी सा था, स्मेल था और उसको बदलने के लिए बहुत सी एहतियात की ज़रूरत होती थी. क्वेश्चन एच है, व्हाट वाज डेंजरस अबाउट द गैस लैम्प्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 180s? तो कौन से ख़तरात थे उस गैस लैम्प्स के जो कि इंट्रोड्यूस्ड हुए 180s? तो आंसर है कि जो डेंजरस चीज़ें जो गैस लैम्प्स की वजह से इंट्रोड्यूस्ड हुई थी वो ये थी कि एवरी नाउ एंड देन वन वुड ब्लो अप, कि एक वक्त में एक ही सिर्फ जलता था. स्टूडेंट्स, ये आज वोकैबुलरी वर्ड्स और कंप्रीहेंशन की रिवीजन की है. इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट्स हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे. अल्लाह हाफिज़.